हेलो स्टूडेंट, क्लास 7th, सब्जेक्ट आपका हिंदी सेकंड ग्रामर, चैप्टर नंबर 13। चैप्टर का नाम है पत्र लेखन, इंग्लिश में लेटर राइटिंग। ठीक है, इस चैप्टर में स्टडी करेंगे कि हम पत्र को कैसे लिखेंगे और कौन कौन से पार्ट होते हैं के और कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने के सबसे सरल एवं सुगम साधन पत्र है। पत्रों के माध्यम से जितनी सरलता से हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, उतना अन्य माध्यमों से नहीं। अच्छे पत्र में सरलता, संक्षिप्तता, विनम्रता, विचारों की क्रमबद्धता आदि गुण होने चाहिए। पत्र प्राय 4 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट, पारिवारिक पत्र। इनमें अपने संबंधियों, मित्रों आदि को लिखे गए पत्र आते हैं। इनमें बधाई पत्र, शोक पत्र, निमंत्रण पत्र भी सम्मिलित हैं। नंबर सेकेंड, प्रार्थना पत्र। इनमें अवकाश की आवश्यकता, शिकायत तथा नौकरी के लिए आवेदन प्रमुख विषय होते हैं। नंबर थर्ड, व्यावसायिक पत्र। इनमें व्यापार संबंधी पत्र आते हैं जिन्हें व्यावसायिक पत्र कहते हैं। नंबर फोर, कार्यालयीय पत्र। इसमें संपादक के नाम पत्र तथा किसी सरकारी, अर्ध सरकारी अधिकारियों के नाम पत्र शामिल किए जाते हैं। पत्र के अंग। ठीक है, पत्र के 8 अंग होते हैं। स्थान और तिथि, संबोधन, अभिवादन, विषय वस्तु, समाप्ति के अंग, अंत के अंग। समाप्ति के अंत में हस्ताक्षर तथा उससे पूर्व की शब्दावली, हस्ताक्षर और पता। पिछली कक्षाओं में आप पत्र के इन अंगों के विषय में पढ़ चुके हैं। पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर फर्स्ट, पत्र की भाषा सरल, स्वाभाविक तथा स्पष्ट होनी चाहिए। उल्टी, अस्पष्ट तथा जटिल भाषा के प्रयोग से पत्र नीरस एवं प्रभावहीन बन जाता है। नंबर सेकंड आता है आपका, पत्र में अर्थ या आशय की स्पष्टता होनी चाहिए जिससे पत्र पढ़ने वाला पत्र लिखे जाने का आशय जान सके। पत्र में बहुत ही आवश्यक बातें सार रूप में लिखी जानी चाहिए। पत्र का विस्तार बड़ा होने से पढ़ने वाला घुटन तथा उदासी अनुभव करता है। नंबर 4, पत्र में बाईं ओर संबोधन लिखा जाता है। विभिन्न व्यक्तियों एवं अधिकारियों के लिए विभिन्न संबोधनों का प्रयोग किया जाता है। बड़ों के लिए पूज्य, पूजनीय, मान्यवर आदि। बराबर वालों के लिए प्रिय, प्रियवर, प्रिय मित्र आदि। छोटों के लिए चिरंजीव, आयुष्मान तथा व्यावसायिक पत्रों में महोदय, महोदय आदि लिखा जाता है। नंबर 5, बड़ों के लिए सादर प्रणाम, चरण स्पर्श आदि। छोटों के लिए आशीर्वाद, शुभाशीष। बराबर वालों के लिए प्रिय, प्रिय बंधु, बराबर आदि अभिवादन लिखा जाता है। व्यावसायिक पत्रों में अभिवादन नहीं लिखा जाता है। नंबर 6, विषय की समाप्ति के बाद भी प्राय शेष फिर धन्यवाद, धन्यवाद सहित आदि लिखा जाता है। नंबर 7, पत्र के अंत में पता लिखा जाता है। आवेदन पत्र में अपना पता हस्ताक्षर के नीचे दाईं ओर लिखा जाता है। यहाँ अभ्यास के लिए कुछ पत्र दिए जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ कुछ लेटर हैं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, काफ़ी हैं। ठीक है, तो एक मैं आपको स्टडी करा दे रहा हूँ, बाकी आप घर पर बुक होगी उसमें आप स्टडी कर लेना। ओके स्टूडेंट, तो पहला है विभिन्न पत्रों के नमूने। पारिवारिक या सामाजिक पत्र, अपनी पढ़ाई लिखाई का विवरण देते हुए पिताजी को पत्र। ठीक है, तो यहाँ पर एड्रेस आता है रमाकुटी, शारदा मार्ग, आगरा। यहाँ डेट आ जाती है आपकी। ठीक है, तारीख। इधर आ जाता है पूजनीय पिताजी या साधारण चरण स्पर्श। इसमें लिखा जाता है, आपका कृपा पत्र कल प्राप्त हुआ। आपने मेरी पढ़ाई के बारे में पूछा है। आपको जानकर हर्ष होगा कि मेरी पढ़ाई ठीक चल रही है। पिछले दिनों विद्यालय में द्विमासिक परीक्षाएं हुई थीं। मैं सभी विषयों में न केवल उत्तीर्ण हुआ हूँ अपितु सभी विषयों में प्रथम भी आया हूँ। मैं नवंबर में होने वाली षष्ठ मासिक परीक्षाओं के लिए खूब मन लगाकर पढ़ रहा हूँ तथा मुझे आशा है कि आपके आशीर्वाद से मैं कक्षा में प्रथम आऊँगा। मुझे कुछ पुस्तकें खरीदनी हैं तथा अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में अपने जन्मदिन पर सहपाठियों को पार्टी भी देनी है। अतः आपसे प्रार्थना है कि 400 रुपये शीघ्र भेजकर कृतार्थ करें।
पूज्य माताजी को चरण स्पर्श, राधिका को प्यार। प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा में, आपका आज्ञाकारी पुत्र आशीष। ठीक है, इसी प्रकार इसमें लेटर दे रखे हैं, आप इसको स्टडी कर लेना और इसकी जो एक्सरसाइज है आपको भेज दी जाएगी। ओके स्टूडेंट।